दोस्तों, आपने कबीर जी का दोहा जरूर सुना होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस दोहे में गुरु की महत्व की बात की गई है। यहाँ तक कहा गया है कि गुरु भगवान से भी बढ़कर होते हैं। धरती पर बार बार भगवान नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने अपने स्थान पर गुरु को चुना है। गुरु ही हमें वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जो भगवान तक हमें जोड़ते हैं। हमारे इस महान धर्म और पावन धरती पर अनेकों ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने गुरु की अपनी एक अलग मिसाल और पहचान और वैल्यू बनाई है। यहाँ तक कि जिन अवतारों ने इस धरती पर जन्म लिया, उन्होंने भी गुरुओं के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता गया, साथ में बढ़ता गया लोभ और लालच, बढ़ते गए ढोंगी, जिन्हें इस बात की अच्छे से ज्ञान है कि इस देश में धर्म का इस्तेमाल करके आसान तरीके से काला धन बनाया जा सकता है। तो आज ऐसे ही नकली धर्म गुरुओं के बारे में हम बात करेंगे, जो केवल आम जनता का विश्वास हासिल करके अपने ऐश और आराम पूरे कर रहे हैं। एक संत को गाड़ी, धन दौलत से क्या लालच, वो तो बहता पानी और रमता जोगी होना चाहिए। उसके लिए जो मिला वो सही, जो ना मिला वो भी सही होना चाहिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं रामपाल के बारे में। ये पेशे से एक इंजीनियर था। आज इसके पास कई लग्जरी कार्स हैं। इसके आश्रम में ऐशो आराम के सब इंतजाम हैं। इसके ऊपर मर्डर के चार्जेस भी हैं। अब ये व्यक्ति जेल में है, पर दुख इस बात का है कि इसके कई राज्यों में लोगों को मूर्ख बनाया और लोग बन भी गए। अगला है लिस्ट में आशाराम का। इनके नाम 400 से ज्यादा आश्रम है। इनके फॉलोअर्स भारत ही नहीं, विदेशों में भी हैं। अब यह जेल में है, एक नाबालिग लड़की के साथ नाजायज संबंध के अपराध में। इसने कई एकड़ जमीनें भी हड़पी हैं। इन पर भी मर्डर चार्जेस हैं। बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पर जिन्होंने इनको फॉलो किया। अगला है लिस्ट में नित्यानंद। किसी टाइम पर ये शीट्स 100 इन्फ्लुएंशियल व्यक्तियों में आते थे। इनके यूट्यूब पर भी काफी लोकप्रिय वीडियोस हैं। इन पर सेक्सुअल हरासमेंट के कई केसेस भी हैं। क्या एक संत जो ये अपने को मानते हैं, क्या उसे शोभा देता है? अगला है लिस्ट में राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक। ये धर्मगुरु कम अपने को फिल्म का हीरो ज्यादा मानते थे। ये तो अपनी बराबरी भी गुरु गोविंद सिंह जी से करने लग गए थे। इनके नाम मर्डर चार्जेस, सेक्सुअल चार्जेस और कई प्रकार के केसेस चल रहे हैं। आज ये भी जेल की हवा खा रहे हैं। अगले हैं लिस्ट में सत्य साई बाबा। इनके 120 से भी ज्यादा देशों में फॉलोअर्स हैं। ये अपने आप को शिरडी के साईं बाबा का अवतार मानते थे। अक्सर ये कुछ चमत्कारों के वजह से अपने अनुयायियों का दिल जीत लेते थे। इनकी मौत के बाद न जाने कितना सोना, चांदी और कैश इनके प्राइवेट रूम से निकला। इन पैसों और जेवरातों को गिनने में 36 घंटे से ज्यादा का समय लगा। तो आप लगा लीजिए कि इनके पास कितना धन हो सकता है। अगले हैं लिस्ट में राधे माँ उर्फ सुखविंदर कौर। पंजाब की रहने वाली ये मैडम आपको हमेशा चटक लाल कपड़ों और ओवर मेकअप में नजर आएंगी। इन पर कई केसेस दर्ज हैं। अक्सर इनके गुंडे लोगों को धमकाते नजर आते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही और भी ढोंगी बाबा आपको मिलेंगे, जैसे निर्मल बाबा हो गए, स्वामी ओम जी हो गए, नारायण साईं हो गए, आचार्य कुशमुरी हो गए, बृहस्पति गिरी आदि। तो ऐसे बहुत से आपको बाबा जो हैं इस देश में मिलेंगे, जो आपकी आस्था का खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन पाखंडियों ने करोड़ों बनाए और करोड़ों को चूना लगाया। इन्होंने आपकी आस्था से खिलवाड़ किया, पर इन सब का जिम्मेदार कौन है? और कोई नहीं, केवल आप ही हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि जो खुद की मदद करता है, मैं यानी भगवान उसकी मदद करता हूँ। आप तो इन पाखंडियों के पास जाते हैं मदद के लिए, वो भगवान क्यों आएगा आपके पास? वो तो देखता रहता है आपको और आपकी मूर्खता पर हंसता रहता है कि देखो मेरे कहीं बातों को ये नहीं मानेगा, और अंत में रोता हुआ फिर आ जाएगा मेरी शरण में। अगर गुरु बनाना ही है तो अपने माँ बाप को बनाइए, जो हमेशा आपके भले के बारे में बोलेंगे
और नहीं तो भागवत गीता को पढ़िए। गीता किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करती, इसे कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें जीवन में करना क्या है और जीवन कैसे चलाना है वो सब बताया गया है। आपके ये पाखंडी बाबा भी तो वही बोलते हैं जो गीता में कहा गया है। आप इतनी सी सच्चाई जान लेंगे तो आप और आप जैसे मूर्ख बनने से बच जाएंगे। धन्यवाद।